नमस्ते, आई जेविन दीपाक्षी विल टीच यू मैट्रिक्स टुडे। हमने पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, टाइप्स वगैरह कवर कर लिए थे। उसके अलावा हमने दो प्रॉपर्टीज़ को कवर कर लिया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। अब हम इस लेक्चर में कवर करने वाले मल्टीप्लिकेशन बाय द स्केलर वैल्यू और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था कि एडिशन कैसे करते हैं, देन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कवर कर लिया था। अब हमारी आज की क्लास में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। तो स्केलर इज समथिंग, एक वैल्यू, बेसिकली कोई भी कांस्टेंट या न्यूमेरिकल वैल्यू इज सम सॉर्ट ऑफ स्केलर। लाइक हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया है 5 3 2 9 8 4 7 2 3 और हमें स्केलर वैल्यू दी है, लाइक स्केलर वैल्यू दी है 5। तो k इज इक्वल टू के, मतलब k, हम k को डिनोट करेंगे स्केलर वैल्यू के लिए। तो हमारे पास जो स्केलर वैल्यू है 5 दी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे को क्या निकालना है 5a। तो 5a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, होल ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक 5 3 2 9 8 4 7 2 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो किस तरह से टर्न आउट हो जाएगी, 5 इंटू 5 3 इंटू 5 2 इंटू 5 देन 9 इंटू 5 8 इंटू 5 4 इंटू 5 7 इंटू 5 2 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5। तो हमारा इसका सोल्यूशन निकालेंगे हम, तो हमारे पास 5a आ जाएगा। 5 5 से 25 15 10 9 5 जा 45 80 40 20 35 10 एंड 15। तो हमारे पास अगर हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया किसी भी मैट्रिक्स को तो हमारा वैल्यू ऐसे आया, मतलब स्केलर की वैल्यू वो डिटरमाइन की जाएगी या ऑलरेडी गिवन होगी। ऐसा नहीं होगा कि हमें स्केलर से मल्टीप्लाई करने को दिया जाएगा, चाहे वो कांस्टेंट वैल्यू दी जाएगी या नंबर दिया जाएगा, तो हमें उस स्केलर से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम आगे फर्दर बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन प्लस प्लस माइनस के मैट्रिक्स को देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, सपोज ए मैट्रिक्स 5 7 3 2 8 4 9 6 2 एंड हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया है 4 3 2 8 9 7 3 2 5। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड 5a प्लस 3b, ये हमें फाइंड करना है या कंप्यूट करना है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 5a प्लस b से पहले हमें 5a निकालना पड़ेगा और 3ab निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले 5a निकालेंगे, कैसे निकलेगा 5a कैसे निकालेंगे, 7 3 2 8 4 9 6 2, ये हमारे ए मैट्रिक्स है, इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तब हमारे पास क्या आएगा 5a। तो 5 5 ज़ा 25 5 7 ज़ा 35 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10 5 8 ज़ा 40 5 4 ज़ा 20 5 9 ज़ा 45 5 6 ज़ा 30 5 2 ज़ा 10, ये हमारे पास 5a आ जाएगा। अगर हम आगे ही इसको आगे प्रोसीड करें तो हमारे पास हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 3b। 3b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बी मैट्रिक्स को देखेंगे कि बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है। बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 4 3 2 8 9 7 एंड 3 2 5,
ये वैल्यूज है हमारे पास, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3, तभी हमारे पास 3b आएगा। तो 3b निकालने के लिए 12 12 6 3 8 24 3 9 27 3 7 21 3 3 9 3 2 6 एंड 3 5 15। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3b की। तो हमारा क्वेश्चन क्या था जिसमें हमें वैल्यू निकालनी थी? क्वेश्चन था 5a प्लस 3b। तो 5a की वैल्यू लिखेंगे, हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड 5a प्लस 3b। तो हमने इसका आंसर तो सॉल्यूशन निकाल लिया। तो 5a की वैल्यू लिखेंगे प्लस 3b की वैल्यू लिखेंगे। तो 3b हमारे पास इधर ही है, 12 12 6 24 27 21 9 6 एंड 15। और 5a की वैल्यू 25 35 15 25 35 एंड 15। और हमारे पास आगे वैल्यू है 10 40 20। नेक्स्ट वैल्यूज है हमारे पास 45 30 एंड 10। तो हमें निकालना था 5a प्लस 3b। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इन दोनों को एडिशन करके, जो हमने एडिशन में सीखा था कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे। तो 25 प्लस 12 25 प्लस 12 हो गया 37, 35 प्लस 12 हो गया आपका 47, 9 21 34 67 41 54 36 and 45, सॉरी 25। तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है 5a प्लस 3b, जिसमें कि हमारे पास स्केलर का मल्टीप्लिकेशन भी है और प्लस भी है। अब इसी वैल्यू को हम माइनस के केस में करें तो कैसा आएगा? माइनस के केस में करेंगे तो क्या आएगा? सेम चीज देखते हैं, फाइंड 5a माइनस 3b। क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकाली हुई है तो 5a की वैल्यू देख लेते हैं क्या है और 3b की वैल्यूज क्या है, देन उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास 5a की वैल्यू है 25 35 15 नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 45 30 10। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास b की 12 12 6 24 27 21 9 6 15। तो हम इसका समीशन, अब हम इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे 5a माइनस 3b। तो हमारे पास 5a क्या है 25 35 15 10 40 20 45 30 10 माइनस हमारे पास b की वैल्यू है 12 12 6 24 27 21 9 6 15। अब इसको माइनस करेंगे, ट्वेंटी फाइव माइनस 12 हमारे पास हो गया 13। अगेन यहाँ पे आया 23 और 9, 10 माइनस 24 तो अगेन हमारे पास हो गया माइनस का, माइनस 14 14 3 में से 2 1 माइनस 1। हमारे पास हो गया इसका आंसर 36 माइनस
सॉरी +24 एंड -5, तो हमारे पास a माइनस बी, हमने 5a माइनस बी किया तो हमारे पास वैल्यू ये आई। तो हमने देखा कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को स्केलर के मल्टीप्लिकेशन मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमने मैट्रिक्स का टाइप देखा अभी तक, हमने देखा पिछले लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी कि एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल multiply two matrix, we will learn how to multiply two matrix. Thank you.